अगर बरसात के मौसम में जूनागढ़ आए हो और वेलिंगटन डैम नहीं गए हो तो फिर क्या ही बरसात एंजॉय किए हो। तो चलो आज आपको लेके चलते हैं वेलिंगटन डैम। वेलिंगटन डैम जाने के लिए आप या तो काड़वा चौक का रास्ता ले सकते हो या तो भवनाथ रोड का। मैंने लिया है भवनाथ रोड का रास्ता क्योंकि इस रोड से जाते हुए आपको देखने को मिल जाता है गिरनार के आह्लादक और आकर्षक नज़ारे। तो आप जाएगा कब उठाइए और ये गिरनार की वादियाँ देखिए। मैं चलाता हूँ अपनी एक्टिवा। मझौडी गेट से आगे तुम तरोताज़ा होकर डैम की तरफ जाने के लिए अगर निकलोगे तो डिस्टेंस तकरीबन 5 किलोमीटर का है। सो इन हरी पेड़ों की चद्दर से होते हुए आप कुछ 15-20 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से डैम तक पहुंच जाओगे। शर्त बस यह है कि इन अंकल की तरह आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में ना रुक जाए। ओके, सो हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस चैनल। हम आ चुके हैं जस्ट पहुंचने को वेलिंगटन डैम के पास और ये जो आपको दिख रहा है दातार रोड और ये रही हमारी एक्टिवा। आप खाली एक बार चेक करिए कि पानी की वजह से बरसात में ये पूरा एरिया कितना ग्रीन हो चुका है और नेचर जो है वो कितना कलरफुल दिख रहा है। रास्ते और जीवन में गड्ढे तो आते रहेंगे लेकिन उनको आप इग्नोर करिए और हम चलो अब सीधा चलते हैं डैम की तरफ। डैम पर पहुंचते ही हमारा स्वागत किया कीचड़ से भरे गड्ढों ने और उछलते कूदते बंदरों ने। हमारी तरह बाकी लोगों ने भी जोश जोश में गाड़ी इस गीली मिट्टी में पार्क तो कर दी है, लेकिन निकालते टाइम उनको भी पानी मारकर दिक्कत तो पक्का होने वाली है। जैसे ही हम थोड़ा आगे चलने लगे हमें दिखे अपनी 2 चक्रिया वाहन पे स्वैग से सजे 3 दोस्त जबलू, टपलू और बबलू। इनसे आंखें चुराकर हम थोड़ा साइड हो गए और आगे बढ़ने लगे। इन सीढ़ियों को लेके हमें तुरंत ही ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पर तो किसी फैमिली का प्राइवेट फ़ोटो शूट चल रहा है तो अब हमें थोड़ा सा साइड होकर निकलना पड़ेगा या फिर तो हल्का सा वेट कर लेते हैं। आपको ऊपर तो लेके जाएंगे लेकिन उससे पहले आप नीचे से डैम का ये फर्स्ट साइट लुक देखिए, है ना नेचर एट इट बेस्ट। पार्किंग वैसा अच्छा हो सकता था लेकिन हालत उतनी भी ठीक नहीं थी। चाहो तो वहाँ से शॉर्टकट भी ले सकते थे लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देते हैं जिससे पूरा आपको एरिया जो है वो ठीक से दिख जाए। द कलर ऑफ द वाटर इज समथिंग डिफरेंट। ओके, यहाँ पे ये ब्राउनिश कलर का पानी है एंड दिस आर द स्टेयर्स जिनको लेके आप सीधा ऊपर की साइड पे जा सकते हो। वैसे दौड़ना तो नहीं चाहिए लेकिन स्टिल लेट्स हैव सम रनिंग। बहुत फिसलन है यहाँ पर, अगर तुम गिरे तो फिर सीधा उधर जाके डिपोजिट होने वाले हो। ओह नो। जीवन तो भाई इन सब का है, हम तो खाली घूम रहे हैं।
सीढ़ियाँ लेके हम जैसे ही ऊपर पहुंचे हमने देखा कि हमारे पीछे पीछे एक ताऊ अपनी भेड़ बकरियां ढूंढते ढूंढते ऊपर तक आ गए हैं। अरे ताऊ नमस्ते, क्या हाल, सब बढ़िया? आप ये चीज़ चेक करो कि डैम की एंट्री के कोने कोने पर नज़र रखे हुए बंदरों की एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगी हुई है जो कि किसी को बिना चेक किए अंदर नहीं घुसने देगी। अरे पण तू जो पूरे डैम के ऊपर ना हर एक पिलर पे एक एक वॉचमैन खड़ा हुआ है जो कि यहाँ का ध्यान रख रहा है। वैसे हमारी बाइक भी यहाँ तक आ सकती थी पार्किंग में, लेकिन हमने उसे नीचे ही खड़ा कर दिया उस कीचड़ के अंदर। कोई नहीं, चलो अगली बार ध्यान रख लेंगे। अभी अपन थोड़ा सा आगे जाते। મારી હાઈટ ઘણી વધારે લટકા રહી હજી 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 તું એ જાતો મારી હાઈટ डैम 2-3 दिन पहले हुई भारी बारिश की वजह से पूरा भरा हुआ है और पूरे ब्रिज के ऊपर हर 2 कदम पर लोग दूसरों से अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ से आपको ये पूरा व्यू दिख सकता है सिटी का, बिकॉज ये डैम जो बना हुआ है वो सिटी के एकदम ऊपर की साइड पे है, काफ़ी हाइट पे है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये डैम बना हुआ है काड़वा रिवर के ऊपर, जो कि तातार हिल्स के एकदम नीचे है। डैम का पानी जहाँ पे गिर रहा था उस जगह को यहाँ के लोकल लोगों ने अपना पर्सनल पुल बना लिया है और उसमें भी जम के गोताखोरी चल रही है। यूँ तो यहाँ पर नहाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन सुबह नाश्ते में चाय के बदले लिए हुए रेड बुल के जोश के कारण ये कुछ पराक्रमी लोग अपने पानी में करतब दिखा रहे हैं। वैसे इनमें से किसी एक का तो आगे जाकर काफ़ी बुरा हाल होने वाला है। क्या, वो जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक दिखना पड़ेगा। अभी आप एक काम करो, इस व्यू का आनंद लो, एंजॉय करो। કોરા કોરા માર अगर यहाँ से फ़ोन गिरेगा तो आपके ब्लॉग के चक्कर में मेरा तो काफ़ी बड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन स्टिल
द फुटेज इज़ वर्थ टेकिंग। अगर आपको इस डैम की कैपेसिटी बताए तो वो करीबन 1 बिलियन गैलन जितनी है। और अगर आपको नहीं पता है तो 1 गैलन ऑलमोस्ट आपका 3 लीटर के बराबर होता है। सो ऑलमोस्ट आपका 3 बिलियन लीटर वाटर इस पूरे के पूरे डैम के अंदर स्टोर्ड हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे के पूरे डैम के अंदर आपका ऑलमोस्ट 1 बिलियन गैलन जितना पानी भरा हुआ है। और इसका पर्पस भी स्टार्टिंग में यही था कि पूरे सिटी को एक डैम पानी प्रोवाइड कर सके। तो क्यारे केवू पात्र हामे आवे ने त्यारे हयूं वान भूली जाए यार। इस डैम का नाम जो वेलिंगटन डैम है वो रखा गया था मार्कस वेलिंगटन के नाम पर से, जो कि उस वक्त के इंडिया के गवर्नर थे। एक तरफ आपके पास पहाड़, नदियाँ, माउंटेन्स एंड दूसरी साइड पे सीधा जूनागढ़ सिटी। अगर कोई पूछे जीवन में आपको कितना सक्सेसफुल होना है तो मैं उनको ये क्लिप दिखाऊंगा कि हम 3 दोस्त इकट्ठा होकर ऐसी ब्लैक कलर की 3 कार ले सके। वैसे ये सारे हिल्स गिरनार माउंटेन्स के ही अंडर में आते हैं। उस तरफ आपको गिरनार हिल दिख जाएगा और ये जो इस तरफ आपको दिख रहा है उसे अलग से कहते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, हाँ, दातार हिल। जो स्टेज हमने लिए थे ऊपर आने के लिए वो सीधा फिर दातार हिल के ऊपर जाते हैं। दातार हिल्स के अंदर टोटल 3000 जितने स्टेप्स हैं और ऊपर जो है वो जमियल शाह दातार का मंदिर है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों अपनी प्रेयर्स के लिए जाते हैं। अब हमने पानी और पहाड़ों के काफ़ी नज़ारे ले लिए हैं तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए और उस छोटी सी चोटी की तरफ कदम बढ़ाए जाए। इकडे बाहेर आहे ओ बाबू मेरे घर बात पहले मसाला वाले मक्का गिरमा गिरे हाँ मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या
वो मेरे घर वाले मसाला वाले मक्का बट यार ये स्ट्रेटजी हुई ने तू हमें दी स्ट्रेटजी हुई ने जब मैं यहाँ पर और ऊपर चढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में 3 दोस्त हाईटेक वेपन्स एंड गन के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इन लोगों ने तो पबजी को ही अपना पार्लेजी समझ लिया है और उसी के ऊपर अड़े रहना चाहते हैं। वैसा मन तो मेरा भी ऊपर जाने का है, लेकिन ये एक हाथ में फ़ोन लेके उधर तक जाने का रिस्क लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ तक ऊपर आ सकते हैं वहाँ तक हम आने की ट्राई पक्का करेंगे। फिर हमें मिली इस पूरे व्लॉग की सबसे मेमोरेबल क्लिप, अ फादर इज हेल्पिंग हिज प्रिंसेस एंड दैट गर्ल नोज दैट शी हैज नथिंग टू फियर बिकॉज द सुपर डैड इज हियर। आई थिंक इतना ऊपर तो काफ़ी है, तो यहाँ पर बस शांति से बैठिए और व्यू के मज़े लीजिए। अगर आपको इस डैम की हिस्ट्री बताया तो ये डैम बनना स्टार्ट हुआ था 1929 के अंदर मई महीने में। अच्छा खासा अभी ऊपर बैठ के हमने डैम की मॉनिटरिंग कर लिया है। अब हमें जाना चाहिए नीचे, क्योंकि नीचे से आ रही है मसाला मकाई की स्मेल। मकाई माने क्या, कौन जिसको नहीं पता उसको बता दे, और हमने मन बना लिया है कि आज हम उसको ट्राई करने वाले हैं। सो लेट्स गो। ये बहुत है किन करवाट छोटी ऑर्डर पर तो ऐसे हां શું પ્રાઇસ છે મકાઈની? એક આપી દો ને, देखो वीडियो મીડિયમ। ये है यहाँ पर खाली 30 रुपये में मिलने वाले नेचर के साइड सीन करते वक्त खाने के लोकल स्नैक्स। तो तुम भी जब यहाँ पर आओ तो इसको पक्का ट्राई करना। अब हम लोग इस बार यहाँ से नीचे उतरने वाला है, जो कि जहाँ से हम लोग आए थे उससे उल्टा पड़ता है। इस डैम के बनने का काम ख़त्म हुआ था पूरे 7 साल के बाद 1936 के अंदर, और उसके बाद इसको इनॉग्रेट किया गया था। जो चीज़ इस डैम के हिस्ट्री की मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि जब ये डैम बनाया गया था तो गवर्नर थे यहाँ पर वही मार्कस वेलिंगटन, और जो जूनागढ़ के रूलर थे वो थे नवाब मोहब्बत खान। और इस डैम के कंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग में जो पूजा विधि हुई थी वो की गई थी शास्त्री शंभू प्रसाद जोशी के हाथों। मतलब आप खाली सोचो, जो लीडर थे ही वॉज इंग्लिश, जो यहाँ के रूलर थे ही वॉज मुस्लिम, एंड जिनके हाथों पूजा की गई थी ही वॉज हिंदू। जितना काम एंड अट्रैक्टिव इस डैम के ऊपर का एरिया था, उतना ही अग्रेसिव रो एंड फन इस डैम का ये नीचे का बॉटम है। जस्ट लुक एट दिस।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि किसी का आगे जाकर गेम बजने वाला है, तो ये लीजिए पूरा पुलिस चोर एक्शन। यहाँ पर नीचे की भीड़ तो ऊपर की भीड़ से काफ़ी ज़्यादा है। लोग लाइन लगा लगा कर बारी बारी से पानी के पास जाकर पिक्चर खींच रहे हैं। कोई अपने फैमिली के साथ, कोई अपने दोस्तों के साथ, तो कोई अपने पूरे ग्रुप के साथ। चलो आज के लिए घूमना काफ़ी हो गया। अभी फटाफट से अपन पार्किंग में चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। वाह, तो यार दिस वाज द फर्स्ट व्लॉग ऑफ दिस चैनल। एंड अगर आप जूनागढ़ आ रहे हो तो वेलिंगटन डैम को विजिट करना मत भूलना। सी यू लेटर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इस वीडियो को पक्का लाइक कर ही दिया होगा, तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और उसके साथ कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट जूनागढ़ की कौन सी जगह का व्लॉग देखना चाहते हो। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो कि जूनागढ़ की ब्यूटी एंड ग्लोरी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में जाकर सिर्फ बारिश की ही तो कमी थी और ये लीजिए वो भी आ गई।